हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 8 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अगर आप कर देते हैं तो 8 क्वेश्चन के 16 नंबर आपके बचे हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी से हम आपको बता देते हैं वो 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में लिखने हैं और जिससे आपको आपके 16 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस एक वीडियो से आपको आपके 16 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर है, ये इसमें समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे और 15 मिनट। पूर्णांक होंगे आपके 100। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, पर हम आपको पहले बता रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनसे कि आपको 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये है इसका पहला प्रश्न। 8 प्रश्न बताने वाली हूँ, ये उसका पहला प्रश्न है आपका। इसमें आपको बताया गया कि राम प्रवेश किस प्रकार केंद्रीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। आपको आंसर भी इसके हिंदी में ही देने हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। राम प्रवेश राम दलित एवं निर्धन परंतु कर्मवीर छात्र था। कष्टमय जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया करता था। वह बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु छोटे छात्रों को पढ़ाकर धनोपार्जन करके महाविद्यालय में नामांकन करवाया। अपने परिश्रम, उत्साह एवं लगन के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में उचित स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। तो ये आपका पहला प्रश्न। इतना अगर आप लिख लेते हैं आंसर इसका तो आपके 2 नंबर कंप्लीट ही आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। मंदाकिनी वनयम पाठ के आधार पर मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उसका आंसर। ये आपकी बुक से लिखे गए हैं, तो अगर आप इतना आंसर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इसके पूरे मिल जाएंगे। जब वनवास कार्य में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब वे लोग मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। ऊंची कछारों वाली इस नदी की रमणीयता को देखकर भगवान श्री राम सीता से कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण यह नदी हमारे चित्र को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली ये नदी हर्षों द्वारा सुशोभित है, जिसके कारण इसे स्वच्छ जल में मुनि लोग स्नान करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्काराय पाठ में वर्णित संस्कारों का परिचय दीजिए। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इतना अगर आप लिख लेते हैं तो आपको आपके कंप्लीट ही 2 नंबर मिल जाएंगे। तो भारतीय जीवन पद्धति में 16 संस्कारों को समाहित किया गया। इनमें मूल रूप से 5 भागों में बांटा गया। इनमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार, 6 शिशु संस्कार और 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 गृहस्थ संस्कार, विवाह तथा 1 मृत्यु उपरांत अत्युष्ट संस्कार। प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित है, जैसे शिक्षा संस्कार में अक्षराम इत्यादि, विवाह संस्कार में सिंदूर दान आदि। तो ये हो जाएगा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 4 है। ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष की भांति महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति साधारण है, वास्तव में प्रतिभा में भगवान का वास नहीं है। फलस्वरूप वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। ठीक है, तो इतना आंसर आपको लिखना है अपना एग्जाम में। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आत्म आलस्य कथा पाठक
के आधार पर मृत लोगों की पहचान कैसे हुई? ठीक है, तो ये उसका आपका आंसर हो जाएगा। आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोगों घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतीक को फंसाने के लिए वृद्ध व्यास ने क्या क्या तर्क दिए? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रतीक लोभी तथा चालाक था। उसे फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने कहा था कि मैं युवा अवस्था में बहुत हिंसक था। मेरे द्वारा अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया गया, जिसके कारण पुत्र और पत्नी असमय ही मर गए। अब मैं निर्वंश हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नाखून और दांत वाला बूढ़ा हो गया हूँ। अतः अब मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कर्ण के नमस्कार करने पर भी इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उसका आंसर। 7वें प्रश्न का आंसर है आपका ये क्वेश्चन संख्या 7 और ये उसका आंसर। कर्ण के नमस्कार करने पर भी इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंद्र का ऐसा आशीर्वाद कर्ण को युद्ध में विजय होने के समान होता। कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधर तथा था। यदि आशीर्वाद में वह जीवित रहता तो युद्ध में विजय कर्ण की होती। अतएव इंद्र ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद कर्ण को इसके प्रणाम करने पर भी नहीं दिया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत महिमा पाठक का सारांश। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट इसमें आपको पूरा सारांश लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में, ताकि आपको आपके पूरे 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, इतना आपको आंसर उसका लिखना है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग जैसी है। ये देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों की अवतर भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत विष्णु पुराण में भी मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाले मानव निश्चित ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रमणीय तथा कल्याण प्रदान करने वाली है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को बुलाकर एकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुदेव कुटुंबक, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा सम्मान है, परिवार के समान है। तो संपूर्ण पृथ्वी हमारे परिवार के समान है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थे हमारे कक्षा 10 विषय संस्कृत, जो कि आपके 100 नंबर का पेपर है। उसमें से अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके 16 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया 8 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में लिखने से आपको 16 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। Thank you for watching.